हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंडो टू द डिवाइन। आज हम वर्गो के लिए 2026 की एनर्जी प्रेडिक्शंस करेंगे कि 2026 कैसा जाने वाला है वर्गो सन मून राइजिंग के लिए। क्या प्रारब्ध एक्टिवेट होने वाला है इनके लिए जो पूरे साल इनकी हेल्प करेगा या फिर चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओरेकल ब्लूप्रिंट, ट्रांसफॉर्मेशन, पीकॉक, विजन। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो चुका है कि 2026 विल बी द ईयर व्हेन यू विल कम आउट ऑफ योर शेल। अगर आप अब तक अपने आप को एक अंडरडॉग की तरह फील करते थे, ये ऐसा फील करते थे कि यू आर नॉट अ पर्सन हु कैन ट्रूली बी देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, या फिर आप में खुद ही अभी उस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस नहीं आई थी कि आप खुद को लोगों के सामने ऑथेंटिकली रख पाएँ, अपनी बातों को ऑथेंटिकली रख पाएँ या अपना ऑथेंटिक वर्जन दुनिया को दिखा पाएँ। एंड हो सकता है जिन वर्गों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो खुद को इसीलिए हिडन रखते हैं, मे बी सो दैट दे डोंट हैव टू फेस अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज इट मेक्स देम कॉन्शियस। ये साल ऐसा होगा कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगी दैट नॉट ओनली यू विल नो वट यू रियली वॉन्ट विद योर लाइफ, you will form certain goals and certain strategies जिससे कि you will know exactly how to proceed in your life going forward। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको इस साल में मिलेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये आप ही हैं जो कि इस पाथ पे चल रहे हैं। आपको लगेगा कि जैसे कि एक पुनर्जन्म होता है वैसा आपको फील होगा, जिस क्लैरिटी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप 2026 को एंडेवर करने वाले हैं। आपकी पास्ट लाइफ आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि आपके लिए क्या प्रारब्ध जो है एक्टिवेट होने वाला है 2026 में। ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में आप किसी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन सकते हैं, क्योंकि आपको इस लाइट में दिखाया जाएगा 2026 में आपके एंसेस्टर्स, बहुत बड़ा उनका हाथ रहने वाला है वर्गोस। 2026 में आपको इस लाइट में दिखाया जाएगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ हाउ देयर लाइफ शुड बी, दिस इज़ हाउ अ ट्रांसफॉर्मेशन शुड लुक लाइक, क्योंकि आप में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है 2026 में। कई लोगों के लिए आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। द वे यू आर गोइंग टू लीड योर लाइफ, जिस तरह से आप खुद को कंडक्ट कर रहे होंगे 2026 में, वो बहुत बड़ी बात होने वाली है आपके अराउंड जो लोग हैं उनके लिए। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि 2026 आपका जो है पढ़ने में जाएगा, बहुत डीप रिसर्च में जाएगा। मे बी आप एक ऐसे फील्ड में एंटर करने वाले हैं विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाउ यू कैन वर्क विद स्पिरिट इन रियल टाइम। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि you will be living in an area which is going to be surrounded with greenery, lot of greenery, ताकि you can keep yourself grounded all the time. Maybe it will be around a forest area or somewhere you have lot of trees and there are very less people living around you. ना के बराबर लोग होंगे, मे बी जो स्टाफ होगा for taking care of the place where you are living, that's it. there will be no other residence, it will not be a residential area। लगता है जैसे फार्म हाउस हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा आपको ग्राउंडिंग और काम एनर्जी मिलेगी एंड ये इसीलिए क्रिएट ही हो रही है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, सो दैट यू कैन वर्क विद स्पिरिट, बिकॉज दैट रिक्वायर्स
no interference from the energies which don't gel well with you. You need to be in your own energy all the time without any external interference, और वो आपको मिलने वाला है 2026 में. And maybe whatever you are getting in 2026, you want to share it with other people, and that's how other people can see how you are leading your life. क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपने बनाई होगी पहले या, लेकिन आप इसे कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाए होंगे अपने लिए, बट फाइनली इट्स हैपनिंग इन 2026. ये बहुत बड़ा पुण्य है जो आपका एक्टिवेट हो रहा है प्रारब्ध 2026 में. सो फॉर ऑल ऑफ दोज वर्गोस जो हमेशा से एक नेचुरल सराउंडिंग में रहना चाहते थे एंड वर्क इन द स्पिरिचुअल रेल्म्स, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है. जुलाई में आपको ये अचीव होते हुए दिखेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब से लेके जुलाई बहुत कम समय है ये जिसमें आप इतना कुछ अपने लिए अचीव कर लोगे. चलिए इसके अराउंड की सिचुएशंस देखते हैं कि क्या होगा क्लैरिफायर्स के थ्रू जिससे आप यहाँ तक पहुँचेंगे. मुझे दिख रहा है आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग थे 2025 में विच रियली वांटेड टू सी यू फॉल, हु रियली वांटेड टू सी यू फेल, क्योंकि उनको लगता था कि आप के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा उनके मंसूबों पे पानी फेर देती थी, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू अचीव. एंड ये मात्र उनकी इनसिक्योरिटी थी, चोर की दाढ़ी में तिनका था, क्योंकि वो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स लेना चाहते थे विच वर नॉट राइट. एंड आप अपनी लाइफ जो है बहुत धार्मिक तरह से जीते हैं मे बी, या फिर बहुत राइटियस तरीके से जीते हैं. सो योर मेयर प्रेजेंस एक्टेड एज हिंड्रेंस फॉर देम, और उनको लगता था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, because you are not a person who mingles with others a lot. You appear cold to them, very calculative to them, who is really focused on creating their wealth and focused on their own well-being, creativity. और उनको ये अंदर की सच्चाई ही नहीं पता थी कि how isolated you felt around these people, that you are always on high alert, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी इस चीज़ का गुनहगार मानते थे कि उनके मंसूबों पे आप पानी फेर रहे हैं, और आप इस एनर्जी को ऐसे परसीव करते थे कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी क्रिटिसाइज्ड फॉर वॉट एवर यू डू इन फ्रंट ऑफ देम. एंड इसलिए आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी उनके प्रेजेंस में उत्पन्न होती थी कि यू आर कम्प्लीटली वल्नरेबल एंड यू हैव नो आइडिया कब कौन आपको क्या बोल दे या कैसे ह्यूमिलिएट कर दे या कैसे क्रिटिसाइज़ कर दे. सो यू फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड. एंड मुझे दिख रहा है कि 2026 में ड्यू टू योर कॉन्स्टेंट एफर्ट जो आप पास्ट में डालते आ रहे थे, फाइनली यू विल बी आउट ऑफ दिस. एंड वो जो हमने एक ग्रीनरी वाला एरिया देखा आपके लिए, यू विल बी लाइक आई सी मई में आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बाय जुलाई यू आर देयर, एंड यू विल फील सो रिलीव्ड वंस यू आर आउट ऑफ दिस एनर्जी जहाँ पे आपको कांस्टेंट हाई अलर्ट पे जीना पड़ता है. इवन दो ये आप ही के फैमिली मेम्बर्स हैं, बट स्टिल यू डोंट फील एट ईज़, क्योंकि सबके अपने कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो सब एक दूसरे पे प्रोजेक्ट करते रहते हैं. अल्टीमेटली क्या है, हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ रही हैं यहाँ पे, और क्योंकि ये इतना हाई एनर्जेटिक एनवायरनमेंट है, सबको ये बहुत बुरी तरीके से हिट करता है. तो इवेंचुअली इट इज़ going to be in highest good of everyone involved कि you are out of this situation. थोड़े से और क्लैरिफायर लेते हैं.
मैंने कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स निकाले अराउंड दिस सिचुएशन एंड मुझे दिख रहा है कुछ बहुत बड़ा आपके पीठ पीछे सिचुएशन क्रिएट हो रखी है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है. एंड दिस इज़ with people you either live with them or meet on a regular basis, and you have no idea what is happening behind your back. I can see two people who are clearly disengaged from you completely, but आपके सामने वो एक different picture paint करते हैं. They might be putting up a show where they praise you a lot, keep you on a high pedestal, but actual में somehow they are harming your best interest. और आपको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है. यू आर कम्प्लीटली ब्लाइंड हियर. एंड यही वो सिचुएशन है, यही वो वजह है जिसकी वजह से आप कम्प्लीटली आइसोलेटेड फील करते हैं. बिकॉज हमारी एनर्जी जो होती है, हमारी बॉडी जो होती है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट. इफ़ वी आर नॉट अप्रिशिएटेड फॉर हु वी आर, it feels detached, it feels isolated. And since you are in a position in 2026 where you have created a lot of wealth for yourself, मुझे दिख रहा है ये चीज़ King of Pentacles के थ्रू, lot of money making opportunities, and that too once you have realized, because ये situation आपके सामने unfold होने वाली है. मुझे कुछ legal situations भी दिखाई दे रही हैं आपके लिए 2026 में, where you will be separated from a certain group of people who were really trying to gain something from you, keep you tethered to something which no longer serves you, अपने इंटरेस्ट के लिए. दिस इज़ अ वेरी डिसीटफुल सिचुएशन जिससे आप बाहर निकलेंगे 2026 में. एंड आप इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि नाउ योर बेस्ट इंटरेस्टेड आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन इटसेल्फ. कुछ भी आपको बिगाड़ नहीं सकता. स्पेशली द वर्क विच यू हैव स्टार्टेड इन 2026 और यू विल स्टार्ट इन 2026, दैट इज़ समथिंग विच इज़ हाईली प्रोटेक्टेड because it is going to help a lot of people from your soul family and they are really depending on you. That आप अपनी इस stream of income से में भी उनकी help करने वाली हैं, या the work which you are going to do or which you are doing उससे आप उनकी help करने वाले हैं. So the whole 2026 you will be quite protected. Your interest, the work which you are doing, everything will be like covered with a thin veil, जिससे कि यू रीच एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू गिव सपोर्ट और हेल्प टू, और कोई उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा. सबसे बड़ी बात मुझे दिख रही है 2026 में, वो लोग जो आपको अब तक धोखा देते आ रहे थे, या वो लोग जो कुछ और ही पोर्ट्रे कर रहे थे आपके सामने, वो खड़े खड़े देखते रह जाएंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे इससे रिलेटेड. क्योंकि आप जिस एनर्जी में आ रहे हैं 2026 में, आप एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, शोइंग अ बैक टू ऑल दोज पीपल हु वर अगेंस्ट योर ग्रोथ, who were working behind the scenes कि आपकी मैनिफेस्टेशंस को रोक सकें या आपकी दिशा को बदल सकें. ऐसे सारे लोगों को आप अपना अलविदा कह रहे होंगे 2026 में, बिकॉज इट्स लाइक कि यू आर नाउ गोइंग टू वर्क ऑन योर सोल डेस्टिनी. में भी डेस्टिनी, ये आपके लिए एक डेस्टिनी पॉइंट होने वाला है. आपका सोल अब उस दिशा में जा रहा है, उन लोगों को हेल्प करने जा रहा है who are going through with the things जो कि आप अपने पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में भी गो थ्रू कर चुके हैं, and you have successfully come out of it. And this has something to do with the karmic relations around people. क्योंकि जैसे ही आप ये बड़ा चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, I see you coming into a lot of opportunities to relocate maybe, or maybe to
ग्रो योर एंटरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड समथिंग, एंड ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, दिस इज़ लाइक अ $1,000,000 idea which you are getting suddenly, or maybe you are getting something from your soul tribe, that confirmation, validation, or maybe some idea which will help you to take your business to a next level, or which will maybe help you to let go of a pain which was deeply impacting your journey till now, something which you had kept behind the closed doors, वो निकल के सामने आने वाला है. It's like an aspect of you which is quite intelligent, quite extraordinary, but you had to keep it hidden because you were around sort of vultures, and that is going to go away from your life completely. Wow, I think this is really good. Those who were really trying to deceive you in the past or maybe till now, they will be 1,000 miles away from you in 2026. Okay, thank you guys. अगर आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट को लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.